Hi friends, वेलकम टू ऑल। आई एम भावना और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ रीडिंग के ऊपर। व्हाट आई थिंक इज़ दैट अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हम बोर हो गए, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। आई डोंट नो हाउ वुमेन और लेडीज़ का मुझे पता है कि उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, बिकॉज उनका तो टाइम जो है और काम जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं और वो लोग खुद भी घर पे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है या चाहे वो वर्किंग है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनके लिए तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक है रीडिंग, कि वाई वी शुड स्टार्ट रीडिंग और वाई शुड पे मोर अटेंशन टूवर्ड रीडिंग। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लर्निंग मोड में होते हैं, जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं तो हम कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो बुक्स के अंदर बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। और आज जो सिनेरो है कि जो हम यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हैं सारा दिन मोबाइल पे या एप्स नए नए डाउनलोड करके, गेम्स डाउनलोड कर करके वो उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। रीडिंग जो है उसके बारे में जैसे पहले कहते थे बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। अगर सपोज आप एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं किसी भी पर्सन की, तो यू लेट दैट लाइफ, आपने वो जिंदगी जी ली कैसे, क्योंकि जो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो उस पर्सन ने अपनी लाइफ में अचीव किया या जो भी कुछ उसने सीखा वो सब इन जस्ट उस बुक में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं माय डियर जो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक नए लेवल से स्टार्ट करें और वहाँ से सीखना शुरू करें। मैंने वैसे भी बहुत बार सुना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो भी हमेशा इसी बात पे मतलब हम लोगों को प्रेरित करते हैं इस चीज़ के लिए, हम लोगों को इस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं कि आप हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए अपने सराउंडिंग्स में या अपने टच में कि जो बहुत सक्सेसफुल हैं, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बजाय उनके कि जो आपसे डाउन है, आपसे नीचे हैं। क्योंकि अगर आप उनसे घिरे रहेंगे तो आपके थॉट्स, आपकी सोच उसी तरीके की बन जाती है और वो आपको अपने आप ही उस लेवल तक लेकर आ जाते हैं। तो हमेशा अगर आप इस तरीके की बुक्स पढ़ेंगे इस टाइम में तो डेफिनेटली आपका जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। और सपोज आपने एक की बजाय चार ऑटोबायोग्राफीज पढ़ ली तो आपको चार लाइफ्स का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि जो भी ऑटोबायोग्राफी होती है वो किसी नॉर्मल पर्सन की तो आप पढ़ोगे नहीं, या जो भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं वो कोई सक्सेसफुल या जो अपनी स्ट्रीम में, अपनी लाइन में जो बंदा बहुत ज़्यादा ऊपर तक, हाइट्स तक पहुंच चुका है, उसी की आप पढ़ेंगे। तो उससे होगा क्या कि आपको चार लाइफ के एक्सपीरियंस हो गए और एक अपनी लाइफ तो है, वो तो है ही। तो इससे जो उन्होंने अपनी इतनी लाइफ में 60-65 ईयर्स की एज में लोग ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, तो आपको वो बाय रीडिंग दैट बुक आपको वो पता चल गया कि उनसे आप क्या सीख सकते हैं। और अगर उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सक्सेस के जो पाथ्स हैं वो आपके लिए और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, आजकल तो आपने अगर कभी आप सर्च भी करके देख सकते हैं, आजकल ई बुक्स रीड करके या लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, जैसे सीकेन नाम से है। क्या करते हैं वो बुक्स रीड करते हैं, उनकी समरी जो है वो हम लोगों को हमसे शेयर करते हैं, सबसे अपने व्यूअर्स के साथ। और उससे कि जब व्यूज़ आते हैं तो उनको जो है उसका बेनिफिट मिलता है। तो
मैं बस इन लास्ट आपसे यही कहना चाहूँगी कि डोंट यू वेस्ट योर टाइम, एंड इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम जस्ट स्टार्ट रीडिंग। जितने भी बड़े बड़े आप कभी किसी को फॉलो करते हो, सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी अपने प्लेयर्स हैं, तो आप कभी भी देख सकते हैं कि वो खाली टाइम में अपने जो है बुक्स ही रीड करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें सीखनी है, जो हम जान सकते हैं। और आज का जो टाइम है उसको देखते हुए मैं देख रही हूँ कि लोग बिल्कुल भी रीडिंग को जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट इट्स अ सीक्रेट एंड यू मे अप्लाई इट एंड यू कैन सी द बेनिफिट्स। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज दैट how you think, what you think about reading, and if uh, you also thinks like me, so just comment and tell me. Thank you.